अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत सी फिक्शन हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, खास करके मार्वल सुपर हीरो फिल्म्स की तो आधी दुनिया फैन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर हीरो फिल्म्स किस तरह बनाई जाती हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस हॉलीवुड फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आयरन मैन। दोस्तों, आयरन मैन मार्वल सीरीज की एक ऐसी फिल्म थी जिसने रिलीज होते ही पर्दे पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म में सबसे कमाल का सीन वो था जब टोनी स्टार्क अपने सूट को पहनता है। इस मूवी के 3 पार्ट्स बनाए गए थे। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपने नोट किया होगा कि जब भी आयरन मैन की कोई नई मूवी रिलीज होती है तो इसमें इसके सूट को मॉडिफाई करके दिखाया जाता है। अगर आयरन मैन 1 से लेकर 3 तक देखा जाए तो आपको इसके सूट में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में आयरन मैन का सूट इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता जितना कि अब लगता है। और मजे की बात यह है कि इसके फर्स्ट पार्ट को बनाने में आज के मुकाबले में शूटिंग करना काफी डिफिकल्ट होता था, और इसके फर्स्ट पार्ट को बनाने में जितनी डिफिकल्टीज आई थी वो आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पर आयरन मैन 1 में हीरो को एक लार्ज फिजिकल सूट पहनाया जाता था जिसमें हेलमेट भी शामिल होता था, लेकिन अब आयरन मैन को इस तरह का कोई सूट नहीं पहनना पड़ता। अब टोनी स्टार को सिर्फ एक डिवाइस पहनाई जाती है जिसे मोशन कैप्चर सूट कहा जाता है। ये इसकी बॉडी की मूवमेंट को कैप्चर कर लेती है। इसके बाद वीएक्स टीम इसमें स्पेशल इफेक्ट डालकर इसे एक कंप्लीट आयरन मैन बना देती है। खास करके इसकी नैनो टेक्नोलॉजी इस लेटेस्ट सूट को और भी कूल लुक देती है। बहरहाल जो भी हो, ये फिल्म्स वाकई में देखने लायक हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल्स। दोस्तों, अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इसमें हीरो यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कुछ जादुई ताकतें होती हैं जिनकी मदद से वो जब चाहे कहीं पर भी जा सकता है। ये सिर्फ अपनी फिंगर्स की मदद से हवा में एक सर्कल क्रिएट करता है जिससे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो इसकी मदद से कहीं पर भी आसानी से जा पाता है। ये सीन देखने में तो बहुत ही मैजिकल और कूल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे क्रिएट कैसे किया गया था? वेल, असल में ये पूरा सीन एक ग्रीन बैकग्राउंड के सामने रिकॉर्ड किया गया था। इसे रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसमें मेटल की एक ह्यूज और शाइनी रिंग भी रखी गई थी जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज गुजरता है। लेकिन जब वो इस रिंग के अंदर और बाहर जाता है, इस मंजर को और भी रियल बनाने के लिए अंदर एक ग्रीन सरफेस एलिवेटर लगाई गई थी ताकि ये नजारा बिल्कुल ऐसा ही लगे जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज रियल में टेलीपोर्टेशन कर रहा हो। वीएक्स टीम ने इस पूरे सीन को इतनी खूबसूरती से एडिट किया था कि इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये सीन फेक है। बहरहाल जो भी हो, ये मूवी वाकई में इनक्रेडिबल थी। हल्क स्मैशिंग लोकी। दोस्तों, हल्क और लोकी 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये दोनों एवेंजर्स मूवी के बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं। वेल, मार्वल मूवी का एक सीन जिसमें हल्क गुस्से में आकर लोकी को जमीन पर इधर उधर पटकता है, वो इस फिल्म के सबसे फनीएस्ट सीन में से एक था। इवन कि इस सीन पर बहुत सी फनी मीम्स भी बनाई गई हैं। देखने में तो ये सीन बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीन को बनाया कैसे गया था? असल में ये पूरा सीन एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट की मदद से क्रिएट किया गया था। अगर आप इसके बिहाइंड द सीन्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले लोकी को एक ह्यूज एंकल से बांधा जाता है ताकि हल्क को इसे ऊपर उठाने में आसानी हो। असल में लोकी का सारा वजन ये एंकल और रोप उठाते हैं। इसके बाद जब हल्क इसे जमीन पर पटकता है तो इस सीन में जमीन पर मैट्रेस बिछाकर शूटिंग की गई थी ताकि गिरते वक्त लोकी को चोट ना लगे। ये सारी की सारी शूटिंग ग्रीन स्क्रीन के सामने की गई थी ताकि इसे एडिटिंग करने में आसानी हो। इसके बाद एडिटिंग के जरिए एंकल और मैट्रेस वगैरह रिमूव कर दिए गए थे ताकि ये सीन बिल्कुल रियल लगे। वेल, इससे पता चलता है कि हमें जैसा दिखाया जाता है असल में सीन्स ऐसे होते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में बहुत फनी था। द डे आफ्टर टुमारो। दोस्तों, अगर द डे आफ्टर टुमारो मूवी की बात की जाए तो ये हॉलीवुड की सबसे फेमस डिजास्टर मूवीज में से एक थी। इसमें एक नहीं बल्कि बहुत से सीन्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शहर जिसमें फिल्म बनाई गई है पूरी तरह तबाही का शिकार हो गया हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इस मूवी के ज्यादातर सीन्स को इतने अच्छे तरीके से एडिट किया गया है कि इन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सीन्स फेक हैं। खास तौर पर इस मूवी का वो सीन जिसमें एक बहुत बड़ी लहर न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क सिटी को हिट करती है और इसे तबाह कर देती है। इस मंजर को तो इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसे देखकर कोई भी बंदा शॉक हो जाएगा। असल में इस काम के लिए वीएक्स टीम ने न्यूयॉर्क की सिटी मैनहट्टन के 13 3D मॉडल्स बनाए थे। इस मूवी में दिखाया गया पूरा शहर सिर्फ एक टॉय था और इसे 50,000 स्कैन फोटोग्राफ्स की मदद से एक्चुअल सिटी में तब्दील किया गया था। इसके अलावा मूवी के एक सीन में जहां पर पानी की लहर ब्रिज को क्रॉस करती है, इसे बनाने के लिए एक छोटा सा ब्रिज बनाया गया था जिसमें बाल्टी की मदद से पानी डालकर इस लहर को क्रिएट किया गया था। वेल, इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे ये बच्चों का खेल हो, लेकिन मूवी में तो ये सीन बिल्कुल रियल लगता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस मूवी को बनाने के लिए 9 वीएक्स कंपनीज को हायर किया गया था और इनकी 1000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज ने मिलकर इन सीन्स को क्रिएट किया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन अमेजिंग सीन्स को बनाने में 1 साल का अरसा लग गया था। बहरहाल जो भी हो, ये मूवी वाकई में देखने लायक थी। दोस्तों, ये जो मूवी आप देख रहे हैं इसे 2015 में बनाया गया था। इस मूवी की स्टोरी कुछ यूं थी कि इसमें हीरो जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है वो अपने साथियों के साथ मार्स पर जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है जिसमें इसके साथियों को लगता है कि वो शख्स मर गया है और वो इसे वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। इस फिल्म में मार्स प्लेनेट के जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं इनमें से एक को भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये मूवी मार्स पर नहीं बल्कि जमीन पर रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि इसके सारे लैंडस्केप्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये बिल्कुल मार्स हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मूवी के सारे सीन्स एक अरब कंट्री में रिकॉर्ड किए गए थे। वेल, ये मूवी जॉर्डन कंट्री के अंदर बनाई गई थी। असल में जॉर्डन में कुछ जगह ऐसी हैं जो मार्स से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसके क्रिएटर्स ने फिल्म को जॉर्डन में शूट करने का फैसला किया। लेकिन ये मूवी सिर्फ रियल लैंडस्केप्स का ही कमाल नहीं था, बल्कि इसमें बहुत से स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए थे ताकि इसे रियल मार्स जैसी लुक दी जा सके। इसके लिए ग्रीन कलर का एक ह्यूज स्क्रीन स्टेज बनाया गया था जिसे रिकॉर्डिंग के बाद एडिट करके सेम मार्स जैसी लुक दे दी गई थी। बहरहाल जो भी हो, जमीन पर मार्स का ये नजारा वाकई में जबरदस्त था। एक्वामैन। दोस्तों, अगर आपने एक्वामैन मूवी देखी है तो आप सब जानते होंगे कि एक ऐसी फिल्म है जिसे ऑलमोस्ट पूरा ही समुद्र पर बनाया गया है। इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर एक रियल वर्ल्ड आबाद हो और इवन के इसमें इंसान भी रहते हों। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म को रियल लुक देने के लिए इस पर कितनी ज्यादा मेहनत की गई थी? इस फिल्म के डायरेक्टर्स ने पानी के अंदर एक पूरा शहर बनाया था जो कि सी क्रीचर से भरा हुआ था। इवन के इन्होंने पानी के अंदर ह्यूज एटलांटिक सिटी बनाने के लिए 200 बिल्डिंग्स बनाई थी ताकि इसे देखकर ऐसा लगे जैसे पानी के अंदर वाकई में एक दुनिया आबाद है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस फिल्म में पानी के अंदर जो शिप्स वगैरह दिखाए गए थे वो असल में इंसान थे जिन्हें एडिटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स देने के बाद शिप की शक्ल दे दी गई थी। इन्होंने इस अंडर वाटर सिटी की एंट्रेंस के ऊपर 1,50,000 से भी ज्यादा शिप्स को शो करवाया था और ये सारे के सारे शिप इसी तरह प्रोडक्शन टीम के मेंबर्स ने खड़े होकर बनाए थे। इसके अलावा इस फिल्म के क्रीचर्स को भी की फ्रेम एनिमेशन के जरिए बनाया गया था। इस फिल्म के अंदर टोटल 2300 विजुअल इफेक्ट्स डाले गए थे। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस मूवी को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये पूरी की पूरी फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स और एडिटिंग का कमाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।